या भगवान, आज मेरी मियाँ जी की लगता है चिट्ठी आई है और मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इसे पढ़ूंगी कैसे? जाती हूँ किसी पढ़े लिखे इंसान को तलाश करती हूँ। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा तो मैं उससे ये चिट्ठी पढ़ाऊंगी। हाँ, मैं जाती हूँ, उस आदमी की तलाश करती हूँ। ओए! मुझे लगता है इंसान बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ है, इसी से चिट्ठी पढ़ाती हूँ। ओए! अभी मैं ओए भाई साहब, अभी मैं बिजी हूँ यार, परेशान मत करो। सुनिए तो जरा। क्या यार, आवाज़ बढ़िया है, सामान पता नहीं कैसा हो, क्या बात है? अरे यहाँ तो आइए। जेके गरज हो हमारे पास आइए। गरज तो मेरी ही है, मुझे क्या बात जाना है पड़ेगा। बताइए। बात ये है कि मेरे मियाँ जी की चिट्ठी आई है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हो? हाँ। तो मैं इसीलिए आप, हमको लगता है बहुत ही पढ़े लिखे हुए इंसान हैं। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हिंदुस्तान में कोई है नहीं ना। इसीलिए मैं आपको ये चिट्ठी। आई एम हाई स्कूल पास हूँ। हाँ, और क्या, पढ़े लिखे इंसान हूँ, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं है। तो मेरी ले लो। तुम्हारी ले लूँ? हाँ, लाओ, हमको दे दो। लो। कहाँ से आई है? चिट्ठी पढ़ना है? हाँ, पढ़िए। पढ़े लिखे इंसान हूँ यार। हाँ, दिखते हो। तुम्हारे सैया जी भेजे हैं। हाँ। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, हमारी शादी हो गई है। तब तो यार जुगाड़ लगाना बेकार है। शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। ठीक है, पढ़ाना चाहती हूँ चिट्ठी, क्यों? हाँ, पढ़िए। ठीक है, पढ़ता हूँ यार। पढ़िए। ला 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 ला। तुम चिट्ठी पढ़ रहे हो या गाना गा रहे हो? गाना नहीं गा रहे यार, पाई मात्रा मिला रहे, बिना पाई मात्रा कैसे कैसे पढ़ देंगे? ओ, पढ़िए। पढ़ रहे हैं, चिंता क्यों करती हो? बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है भाई। हाँ, मेरी मियाँ जी ने लिखा है ना। तुम्हारे मियाँ जी का लिखा हुआ है? हाँ, इसीलिए अच्छा है। तुम्हारे मियाँ जी कहाँ हैं? मेरी मियाँ जी लखनऊ में है। लखनऊ में? हाँ। कब गए हैं? काफी दिन हो गए। काफी दिन से ऐसे घूम रहे हो? हाँ। मामला सेटलमेंट पर जा रहा, लाइन क्लियर है। तुम्हारे मियाँ जी तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजे हैं? काफी दिन से बाहर गए हैं? बाहर हैं, आज चिट्ठी भेजे हैं। लखनऊ में रहते हैं? हाँ। ठीक है, तुम्हारा चिट्ठी मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। अरे पढ़िए कि आप भाषण दे रहे हैं। पढ़ रहा हूँ यार। पढ़िए। वाह भाई, बहुत राइटिंग बढ़िया लिखी है। वाह, पढ़े लिखे बहुत सही है। तुम्हारे पति देव ने बहुत सही लिखा है। अरे पढ़िए आप। हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पहले मिलाओ जो, ऐसे कैसे पढ़ देंगे यार? हाँ, पढ़िए। पढ़ रहे हैं। मेरी मियाँ जी ने क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है यार। क्या लिखा है? अरे अच्छा लिखा है, एकदम ब्यूटीफुल लिखते हैं तुम्हारे मियाँ जी। ओ, मेरी मियाँ है। हाँ, तुम्हारे मियाँ हैं। ऊपर देखो, नीचे देखो। नीचे नहीं लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ। हाँ, बहुत सही लिखा है। हाँ, पढ़िए ना। देवी जी। क्या हुआ? पागल क्या हुआ? अरे माई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे राम, बड़ा गजब हो गया। या भगवान, कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गया? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं। जब तू पढ़ा लिखा नहीं था तो मेरी क्यों ले लिया? तुमने दिया, हमने ले लिया। लेकिन मैं इसकी सजा तुझको दूंगी। कैसी सजा? हाँ, सजा दूंगी। कैसी सजा दोगी? मैं तुमसे जो गाना मैं गाऊंगी उस गाना का उत्तर देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे गाने का मैं उत्तर दूंगा यार। अगर नहीं दोगे ना तो यहीं पर कचर कर मारूंगी। ठीक है, मारे हो तो हम मरवा लूंगा। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हैं। और सोच लो। हम सोचे हैं। और नहीं, पुनीत शर्मा से इतने डंडे मरवाऊंगी ना कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। जलवा है भाई, चाहे पुनीत शर्मा से मरवाओ, चाहे गुड्डू भाई से मरवाओ। गाना सुनाइए। सुनिए।
प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गाने बजा आप तो। होली में गुलाल का, होली में गुलाल का मजा लीजिए, लड़की खड़ी है सजा दीजिए। ढंग से उत्तर दो, कचर कर मारेंगे बेटा। हाँ फिर बेटा कहो, समझ लो। कितने लड़का है तुम्हारे? मेरे हाँ हमारे 22 बच्चे हैं। ओ माय गॉड, 22 बच्चे हैं। और क्या? अगर 22 बच्चे तुम्हारे होते तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। तो कैसी होती? तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था होती, ट्रैक्टर की टाली की तरह डगमगाती होती। अच्छा? ये बताओ तुम्हारे 22 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हारे इलाके में सरकारी अस्पताल नहीं है क्या? है। तो डॉक्टर को पता नहीं चला होगा। क्यों? वरना असलहा लेकर आता तुमको चीर फाड़ के रख देता। ओ नो। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि बीबी रखो टिप टाप, 2 के बाद फुल स्टॉप। तुमने 22 बच्चे पैदा कर दिया है। हाँ बिल्कुल। ये बताओ तुम्हारे 22 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। पहला बच्चा तुम्हारा कितना बड़ा है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हमारे जैसा? और क्या? माफ कीजिए, अगर हमारे जैसा तुम्हारा बच्चा होता तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। तो कैसी होती? ट्रैक्टर की टाली की तरह डगमगाती होती, तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था होती, तुम्हारे दरवाजे के सामने हमारा दरवाजा होता। हाँ? तुम अपने दरवाजे के सामने बैठी होती। हाँ? हमसे कहती जानती हो क्या? क्या कहती? हमसे कहती हियाओ। हाँ। हियाओ। अच्छा? हम जानते हो क्या कहते? क्या कहते? ओ फुर्सत नहीं है। अच्छा? जब तुम गांव से निकलती तो वे बच्चे क्या कहते? क्या कहते? हट जाओ, बूढ़ा दादी जा रही है। हाँ। जब हम निकलते तो? हट जाओ, दारा सिंह। तारा सिंह की औलाद, उधर ही रहना। पहले मेरे गाने का उत्तर दो तब छोड़ूंगी। यार हूँ यार। चलो बोलिए। और तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कर दो। और तुम तो बहुत हो छोटी। मैं छोटी दिख रही हूँ? हाँ, अच्छा? हमार पलीता ना आड़ पई हो, धई देव तो आँखी 3 मिन हो जाए हो। तुम्हारे जैसे आते हैं और नाश्ता करके चले जाते हैं बेटा। हाँ वही कंडीशन के है न हो। हाँ। जब तक 2-4 जने का नाश्ता ना करे हो चैन कहाँ तो हो रे पड़े। जानते हो तभी बात करते हो। तुम तो हो बहुत छोटी और लोड क्या उठाओगी? तुम तो हो बहुत छोटी, लोड क्या उठाओगी? देख कर सामान मेरा। क्या सामान देख रही हो? एक से एक सामान, टोपी लियो, अंगूछा लियो, जूता लियो, पैंट लियो, चश्मा लियो। चश्मा लियो। और देख कर सामान मेरा, घर को भाग जाओगी। तुम तो हो बहुत छोटी। मैंने देखा, इसने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा? सबने देखा। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? बता दूं? क्या? एक दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। एक दुश्मन दोस्तों से जो प्यारा। हम भी पेले तुम भी पेलो। क्या? तुम नहीं समझो। ये क्या? ये क्या? पहले समझ लियो क्या पेले। ये पेली पेला क्या है? वही तो अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगी। समझाओ। हम भी पेले तुम भी पेलो, ये भी पेले वो भी पेले, सब पेले। अच्छा? क्या पेले? क्या? क्या पेले? क्या? और दंड बैठक जो दारा सिंह को भी प्यारा। हम भी
हम भी रगड़े, तुम भी रगड़ो, ये भी रगड़े, वो भी रगड़े, सब रगड़े। मौका पाए जाए बुढ़ाओ रगड़े। अच्छा, क्या रगड़े, क्या रगड़े। लक्स साबुन, लक्स साबुन जो से हद का सहारा, लक्स साबुन। अभी मैं हार नहीं मानने वाली बेटा। अबे हम हिन कहाँ हार मानूंगा। अच्छा, हाँ। अरे गोरी गोरी गोरिया, अच्छा, गोरी गोरी गोरिया, बाली बाऊ मिरिया, चले ला कमरिया हिला के। हिलाओ हिलाओ, हम बिनीत है आम मार। दूर से हटो, मैं शादीशुदा हूँ, समझे। शादीशुदा में फायदा है, कोनो केस नहीं लागेगा। गोरी गोरी गोरिया, बाली बाऊ मिरिया, गोरी गोरी गोरिया, बाली बाऊ मिरिया, चले ला कमरिया हिला के। आँख मारे बाबूनी धसा के, आँख मारे बाबूनी धसा के। एक ठू कुकुरिया 25 ठू कुकुरवा, एक ठो कुकुरिया 25 ठो कुकुरवा, चले लगे है का पिछुआ के। क्यों रे, मैं तुझको कुतिया दिखाई देती हूँ क्या? तुमको कुतिया कहूँ, कुतिया के तौहीन होगी, तुम तो और डेंजर खतरनाक। एक ठो कुकुरिया 25 ठो कुकुरवा, चले लगे है का पिछुआ के। अच्छा, हाँ। अब मुँह तुम्हारे टंगिया उठा के, मुँह तुम्हारे टंगिया। कुत्ते के जड़ हो क्या? टांग उठाते हो? हम खानदानी कुत्ते हैं। ये हमारा सामान पकड़ो। हाँ? और चलिए कुछ कहते हुए चलते हैं घर। कहो नहीं, मेरा मियाँ बहुत मारेगा। हाँ हाँ। यार एक चीज ये बताइए। क्या बताऊं? तुम्हारी शादी हो गई। हाँ। तुम हिंदुस्तान की रहने वाली हो। हाँ बिल्कुल। एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है? सारी हिंदुस्तान की औरतें जितनी भी हैं, हाँ, शादी होने के बाद अपने मांग में लाल सिंदूर लगाती हैं। हाँ। और तुम हरा सिंदूर क्यों लगाती हो? ये बताओ। अब लो। सारी औरतें लाल सिंदूर लगाती हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने देखा है। हाँ? सारी औरतें लाल सिंदूर लगाती हैं, तुम हरा क्यों लगाती हो? इसका कारण है मियाँ जी। कौन सा कारण है? इसका रहस्य ये है। हाँ? कि मैं हरा सिंदूर क्यों लगाती हूँ। क्यों लगाती हो? सब मैं हरा सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि मेरे मियाँ यानी कि मेरे पति यानी तुम्हार भतार, तुम्हार दुल्हा, मेरे दूल्हे राजा। राजा वो असल बात, वो रेल ड्राइवर हैं। रेल ड्राइवर हैं। हाँ। तो मैं इसीलिए हरा सिंदूर लगाती हूँ। हाँ? कि जब वो रेल गाड़ी लेकर आते हैं। हाँ? मेरा ये मांग का सिंदूर हरा देखकर वो सीधे चले जाते हैं। यानी सिग्नल क्लियर रहता है। हाँ। और लाल रहता तो? और जब लाल में भरती हूँ। हाँ? तो मेरे मियाँ जब आता है। हाँ? तो देखकर ही मुझे खड़ा हो जाता है। वो जाता ही नहीं। यानी लाल सिंदूर इसलिए नहीं लगाती कि तुम्हारे मियाँ जी खड़े हो जाएंगे। हाँ, जाएंगे नहीं। और मान लियो हरा लगाओ तो वो सीधे चले जाते हैं। बहुत सही। यानी वो चले जाए तो दूसरे से मामला तुम्हारा फिट रहा। मतलब तुम अपने पति को चाहती हो वो सीधा रेल से चले जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ। यानी कि वो सिग्नल बराबर पार करते हैं ना। अच्छा, तुम्हारे पति देव, तुम्हारे पति यानी पति परमेश्वर। हाँ। रेलगाड़ी चलाते हैं। मेरे स्वामी जी। ये बताइए। हाँ। तुम्हारे पति जी अगर तुमका रेल दिए तो तुम कहाँ जाओ? अगर मेरे पति जी मुझको रेल देना। हाँ? तो मैं यहाँ से राबरी चली जाऊंगी। ओह माय गॉड! अगर तुम्हारे पति तुमका रेल दिए तो रायबरेली चली जाओ। हाँ, डाक भी जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पति अब की आए तो कहते हैं रेल दियो या रायबरेली चली जा। चलिए आओ, कुछ मनोरंजन हो जाए फिर चलें घर। अपने मियाँ जी के लिए भी कुछ कह दें। कह दियो भाई। जो बहुत दूर से मेरे लिए चिट्ठी भेजे हैं। चिट्ठी भेजे हैं? हाँ। कह दियो भाई। आई गए सैया जी के पतिया। पतिया। हाँ। कि आई गए सैया जी के पतिया, सुना साखी बातिया, जाना हो पियावा के दे